तो हनुमान बेनीवाल जी अच्छे लड़ाके हैं। पायलट साहब एक शालीनता से, जो सौम्यता से अपनी बातें रखते हैं, लोगों के दिलों में जो राज करते हैं, भीड़ का काफिला जो उनके पीछे जाता है, जो उनकी वास्तव में लोकप्रियता है, वो वास्तव में पद और पार्टी के मोहताज नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि कहीं भी जाते हैं तो छाप छोड़ के आते हैं। आज जैसा कि सुनने में आ रहा था कि तबीयत खराब थी फिर भी आए, वहीं हनुमान बेनीवाल भी ऐसे लड़ाके कि पार्टी में कुछ नहीं हो, राजस्थान में एक विधानसभा में एक प्रतिनिधित्व नहीं हो, लेकिन सड़क से लेकर देश की संसद तक लड़ रहे हैं। आखिर देश की सबसे बड़ी पंचायत में कोई मुद्दा उठा रहा है? 25 सांसदों में से सिर्फ एक है, बाकी कहाँ गए हैं 24 को जनता ने नहीं चुना क्या? घर बैठ के आ गए क्या वो? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि 24-25 सांसद हैं, एक को आप निकाल दीजिए, हनुमान बेनीवाल साहब को, 24 सांसद हैं, 24 सांसद अपना वादा भूल क्यों जाते हैं? ये हमेशा का है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। जब चुनाव आते हैं तो उस समय सारे के सारे नेता हम आपका ये विकास करा देंगे, हम ये करवा देंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म, वो जीते और विधानसभा या लोकसभा में पूछे, उसके बाद वो जनता की बिल्कुल भी नहीं सुनते। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कि ऐसे ऐसे शख्सियत को हम चुन लेते हैं कि जो सत्ता में आने के बाद कुर्सी पर बैठकर सिर्फ मलाई खाते हैं। आज मुझे लगता है कि 25 में से 20-22 को तो कोई जानता ही नहीं होगा। उनको तो दरकिनार कर दिया लोगों ने। कोई सांसद भी हैं, 200 में से 150 विधायकों को कोई नहीं जानता होगा, 10-20-50 लोगों को जानते होंगे। तो ये तो प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य इसलिए कि अगर आज भी आप देखेंगे कि अगर प्रदेश की, देश की राजनीति में अगर कोई चर्चित चेहरा है, चाहे कितने भी राजनेता हों, उनमें से अधिकतर लोग आपको छात्र राजनीति से निकले हुए मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष को परखा है, संघर्ष को बारीकी से देखा है, सड़कों पर लाठियाँ खाई है, मुकदमे खाए हैं। आज जितने भी प्रताप सिंह खचरिया चर्चा में रहते हैं, पायलट तो लोकप्रिय वैसे ही नेता हैं, गहलोत चर्चा में रहते हैं, क्यों? छात्र राजनीति से निकले हैं। हनुमान बेनीवाल चर्चा में क्यों रहते हैं? रविंद्र भाटी क्यों रहते हैं? अभिमन्यु पूनिया हो, मुकेश भाकर हो, जितने भी तमाम नेता हैं, कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से, एक लाठी भाटे की जंग से, विश्वविद्यालय में वीसी की तानाशाही से लेकर सड़क से संघर्ष करते आए हैं। तो इनको पता है कि वास्तव में जनता का दुख दर्द क्या है। बाकियों को तो अपनी विधानसभा और अपने लोकसभा क्षेत्र से ही लेना देना नहीं है, घरों में जाके बैठ गए। आज मैं देख रहा हूँ डूंगरी बांध का मुद्दा चल रहा है, 76 गाँव को विस्थापित करने की बात चल रही है, कहीं यूआईटी के नाम पर गाँवों को विस्थापित करने की बात चल रही है। तो पूरे प्रदेश में अत्याचार है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, और कोई बोलता है तो फिर उसकी सुनते नहीं है। पुलिस बल को आगे कर दिया जाता है, तानाशाह बन जाते हैं, हर बार पुलिस के दम पर हर दमन करने का काम किया जाता है। तो हमारी तो मुख्य मांग है कि सत्ता में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, वो वास्तव में जनता के सुख दुख में आएँ।